कहते हैं कि कैकेयी ने भगवान राम को वन में भेज दिया। एक बात मैं मंच से कहता हूं कि ऐसी मां न कभी हुई और न हो। आपको बता मैं मैया कौशल्या ने केवल भगवान राम को जन्म दिया है, और कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा। राम वन में न जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं कहलाते। भैया एक दिन भगवान राम बोले, भगवान राम अपने छोटे भाई भरत से एक दिन चित्रकूट में बोले थे, भैया दोष दे जननी जड़ते ही। भगवान राम ने भैया भरत से चित्रकूट में कहा था कि हे भाई दोष दे जननी जड़ते ही, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो एकदम जड़ है, मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसा दुष्ट मां कैकेयी को दोष देगा जिसने जीवन में अपने मां बाप की सेवा नहीं की होगी। इसमें मेरी मां का कोई दोष नहीं है। भैया मां कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। संतान में कोई अधिकार नहीं है कि अपने मां बाप में दोष का दर्शन करें। संतान के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने मां बाप के ही दोषों का दर्शन करे। बेटा बाप अगर कोई गलत काम करता है और बेटा भी उसी काम को करने लग जाए तो ये बेटे का अधिकार नहीं है। जैसा बाप कर रहा वैसा ही मैं करूंगा। हम व्यास लोग इस व्यास पीठ पर बैठ करके कई घंटे मां कैकेयी को क्या क्या नहीं कहते। क्या क्या हमने अपने कानों में नहीं सुना है। कहते हुए राम जी प्रमाण दे दिए, उसके बाद भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। भगवान राम ने प्रमाण दे दिया, हे भरत दोष दे जननी जड़ते ही। जो मां कैकेयी को दोष देता है उसके बराबर कोई जड़ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यास गद्दी से हम लोग जाने क्या क्या नहीं बोलते। प्रशंसा अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी की निंदा भी तो मत करो। आज महाराज कैकेयी तो देखना चाहती है क्या जिस भरत को मैंने अपने पेट में रखा था वो है मेरा पुत्र भरत अपने राज पद को पकड़ता है या राम पद को पकड़ता है। देखो मां की क्या भावना है। मां ने अपने बेटे के लिए क्या मांगा? राज्य। यहां पर परीक्षा भी हो रही है बेटे की। मेरा बेटा राजपद को पकड़ता है या राम जी के पद को पकड़ता है। वो परीक्षण कर रही थी अपने पुत्र का। आज भूमिका जड़ भरत, वो भरत चरित्र कल हम आपको सुनाएंगे। एक सूत्र याद रखिएगा, घर में हमसे एक दिन भी बड़ा कोई
उपस्थित हो ना। अगर हमसे एक दिन भी बड़ा अगर कोई व्यक्ति है, और बड़े व्यक्ति के रहते कभी भी घर में मालिक नहीं बनना चाहिए। एक बात और बताऊं, छोटा बनकर रहने में जो आनंद है वो है, मालिक बनकर के रहने में आनंद नहीं है। अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हो तो छोटा बनकर के रहो, आनंद मिलेगा। भरत जी छोटे हैं, आज भगवान विवाह करके आए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं, और इस श्लोक के बाद में बाबा ने एक दुआ लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। आज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी को गुरुदेव की चरण रज से मन रूपी दर्पण को आज साफ कर लिया। ये सब खेल है ना, ये सब मन का खेल है। भगवान की कथा में लगेगा तो मन लगेगा, और अगर भगवान की कथा में नहीं लगा तो मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा तो बार बार घड़ी देखेंगे, कब यहां से छुट्टी हो, कब हम अपने अपने घर जाएं। देखिए गोस्वामी जी को आप भगवान की कथा, गोस्वामी जी महाराज आज भगवान की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे 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 महाराज समय निकला, और जैसे ही समय निकला तो समय निकलते ही महाराज धीरे धीरे एक दिन महाराज दशरथ ने अपने चेहरे को एक दर्पण में देखा। जैसे ही दर्पण में अपना चेहरा देखा तो महाराज दशरथ ने क्या देखा, श्रवण समीप भय श्रुत के साथ, श्रवण समीप भय श्रुत के साथ, श्रवण समीप भय श्रुत के साथ, मन हो जरट मन अस उपदेशा, मन हो जरट हस मन उपदेशा। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही हाथ में दर्पण लिया और दर्पण देख करके दशरथ जी की नजर पड़ी कान के पास में एक सफेद बाल नजर आ गया, और जैसे ही सफेद बाल नजर आया दशरथ जी मन में विचार करने लगे, अरे बुढ़ापा सिंगल दे रहा है, बुढ़ापा सिंगल दे रहा है। और जब बुढ़ापा सिंगल दे रहा है तो घर की मालिकी अब तो छोड़नी चाहिए, राज्य की मालिकी छोड़नी चाहिए। महाराज दशरथ जी ने देखा और तुरंत ही महाराज दशरथ के मन में विचार आया, तुरंत ही महाराज दशरथ विचार करते हुए गुरुजी के पास में चले गए।
गुरुजी से जाकर के निवेदन करने लगे, महाराज कान के पास में सफेद बाल नजर आ गया, अब तो बुढ़ापे ने सिंगल दे दिया, अब तो मन चाहता है कि राज्यभार को छोड़ दूं और परमात्मा के भजन में लग जाऊं। गुरुजी ने जैसे इस प्रकार से दशरथ जी के मुख से सुना, दशरथ जी से आज वशिष्ठ जी कहने लगे, दशरथ जी आपके मन में बहुत अच्छी बात आई है, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो राम है ना, अब वो इस लायक भी हो गए, आपको तो आपके बेटे राम ने बहुत पीछे छोड़ दिया। वशिष्ठ जी आज दशरथ जी से कहने लगे, हे दशरथ जी, भगवान राम का ऐसा जीवन है कि भगवान राम की प्रशंसा आपके बैरी भी करते हैं, आपके जो शत्रु हैं ना, वो भी आपके बेटे राम की प्रशंसा करते हैं। बैरी हूं राम बड़ाई करहे, आपके बेटे राम की तो आपके बैरी भी बड़ाई करते हैं। एक प्रमाण और दो, युद्ध में भगवान राम ने दशरथ का वो भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। रावण में जाकर के लगे तो रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान राम रावण के पास में गए, जाकर के कहने लगे, रावण अपने मन में विचार कर रहा था कि आज अंतिम दिवस है, जब मैं मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ हूं और मेरा बैरी मेरे पास में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहा है, तो ये मुझे जीवित छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। रावण अपने मन में ये विचार कर रहा था कि आज अंतिम दिवस है, आज मैं बचने वाला नहीं हूं। भगवान राम रावण के पास में गए। भगवान राम ने रावण को दशानन कह करके पुकारा। दशानन, लगता है आज युद्ध करते करते आप थक गए हैं। एक काम करिए, आज युद्ध को हम यहीं पे विराम देते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कल वापस आना और पुनः युद्ध करेंगे। भगवान राम ने आज रावण को छोड़ दिया और कह दिया, जाओ, आज जरूरी नहीं है, कल वापस आना, कल युद्ध करेंगे। रावण घर चला गया और रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, मंदोदरी, राम मेरा शत्रु है, लेकिन हे मंदोदरी, आज भगवान राम के स्वभाव, हे मंदोदरी, आज भगवान राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया। मैं उनका शत्रु हूं। राम का, लेकिन राम इतने श्रेष्ठ हैं, उनको अपने शत्रुओं का
भी उनको ध्यान है, उनको अपने शत्रुओं की भी चिंता रहती है। अगर वो चाहते तो आज ही मुझे मार सकते थे, लेकिन मुझको विश्राम देने के लिए भगवान राम ने मुझको मारा नहीं, मुझको घर पर भेज दिया। राम का जीवन क्या बताऊं मैं आपको। बैरी हूं राम बड़ाई करहे। भगवान राम की बड़ाई उनका बैरी भी करता है। महाराज ने कहा गुरुदेव ये तुम आप सत्य कह रहे हो,